नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा फिर से एक पारिवारिक नया कहानी में। अगर कहानी रउरा लोग के अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करब और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइब ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागत। आज के कहानी बा बहू के समझदारी। ट्रेन पर चढ़ल कुसुम के अकेले आसान ना रहे। कुसुम के सारा खानदान के लोग आस-पास के गांव में ही बसा रहन। एसे वो कभी ट्रेन के सफर की उनका जरूरत ही ना पड़ल। गांव के एक छोटा सा किराना के दुकान ही आय के एकमात्र साधन रहे। रविंद्र और कुसुम जी तोड़ मेहनत करके आपन दुकान के कमाई से बेटा के पढ़ैलन लिखैलन। दुकान के एक दिन बंद करे के मतलब एक दिन के कमाई के बंद होना। कुसुम की अवस्था 55-60 साल की रहे, मगर चपलता किशोर अइसन। पुराना सामान के पहिले बेचना और कहाँ का रखे के बा एकर पूरा जानकारी रखे के कारण दुकान के सामान ज्यादा बर्बाद ना हो पात रहे। कुसुम के कुशल प्रबंध के कारण ही रविंद्र के किराना के दुकान दूर तक मशहूर रहे। कई दुकान ओकर सामने खुलल और बंद हो गई, लेकिन रविंदर और कुसुम के मेहनत की वजह से दुकान 35 वर्ष से रोज फलत फूलता। उनकर दोनों बेटा शहर में नौकरी करे लगला सन और बड़का बेटा गुड्डू के शादी भी कुसुम बड़ा धूमधाम से कैलस। रविंदर बेटा के शादी के एक सप्ताह बाद ही काल कौलित हो गईलन। कुसुम के मन और गांव के लोग के मत रहे कि बहू अपसगुनी बा। बेटा के जॉब के ट्रांसफर अमेरिका में हो गई। तब वो अपन पत्नी के साथ ले जाए खातिर कुसुम से पूछलन। कुसुम बिना हिचकिचाते हाँ कह देलस। कुछ दिन बाद ही खबर मिलल कि छोटका बेटा दिल्ली में ही शादी खातिर एक लड़की पसंद कर लेले बा। कुसुम आज अपन बेटे के शादी खातिर दिल्ली जात रहे। बेटा बतैले रहे कि रेलवे स्टेशन पर आ जाई और कहलस कि अपन सीट पर ही बैठा रहिया। गांव के मास्टर साहब के बेटा ओकरा के ट्रेन में बैठा देलस। पहली बार तपती गर्मी में एसी के अनुभव करे से उ सिहर गईल और ओकरा बहुत आश्चर्य भी होत रहे। 12-13 घंटा के सफर के बाद पूरा कोच में हलचल मच गईल। पूछे पर पता चलल कि दिल्ली आवे वाला बा। वो बड़ा आश्चर्य करत रहे कि लोग खिड़की से मकान के निहार के कैसे कह देलन कि गाजियाबाद आ गईल। और सच में कुछ सेकंड के बाद ट्रेन रुकल और 2-4 गो लोग उतर गईलन। दिल्ली आवे के खबर सुन के वो भी अपन डोलची और कपड़ा के मुठरी सीट के नीचे निकलस। कुछ देर में गाड़ी रुकल और सारा लोग उतर गए। खिड़की से लगातार निहार कर आपन बेटा के तलाश करत रहे। तभी एक लाल कुर्ता पहनले आदमी आइल और पूछलस कि रउरा कुसुम देवी हई। कुसुम हाँ कइलस। तब ओकर डोलची और मोटरी उठा लेलस और तेज कदम से बाहर निकले लागल। कुसुम सकते में आ गईल और भी जल्दी से पैर में चप्पल के फसैलस और पीछे पीछे भागे लागल। ओकरा लागल कि कोई चोर लुटेरा त ना ह जो उ कपड़ा के लेके भागता। एकाएक लाल कपड़ा के वाला 2-3 लोग के देख के उ और भी ठिठक गईल। ओकरा लागल कि सब गिरोह के लोग ह, अगर कुछ कहलस त जान से मार दी। कुछ देर में सब लाल कपड़ा वाला इधर उधर चल गईलन। त कुसुम अपन सामान ले जाए वाला के एक जगह रुक के इधर उधर देखते हुए देख ओकरा पीछे भगलस। उ कुसुम के आता देख एक चले वाला सीढ़ी पर चढ़ फिर से भागे लागल। कुसुम रास्ता में कई के लाल कपड़ा वाला के पीछे देखलस। तब निश्चिंत होके गईलस। तब ओकरा थोड़ा धीरज भी भइल। सीढ़ी पर उ भी औरों की तरह साड़ी संभालते हुए चढ़ल और कुछ दूरी चल के एक सीढ़ी से उ भी बाहर निकल आई। लाल कपड़ा वाला एक लड़की के सामने सारा सामान रख देलस और ओकरा से पैसा लेके चल गई। आपन सामान के बिकता देख कुसुम अवाक रह गई। लड़की के बेटे के तरह जीन्स और टी शर्ट पहन के देख उ अचरज में भी रहे।
उ लुटेरा के सरजार जान के ओकर गला भर भइल और उ गिड़गिड़ा के आपन सामान वापस लेवे के सोचलस कि उ लड़की आके पैर छुलस और कहलस तू नवीन के होखे वाली बीबी नीतू हिया। उ सामान उठा के अपन स्कूटी पर रखलस और कुसुम के पीछे बैठे के कहलस। कुसुम स्कूटी पर पहली बार बैठा रहे ऐसे ओकरा सकुचाहट होत रहे। नीतू ओकरा के ठीक से बैठैलस और स्कूटी के दौड़ावे लागल। कुसुम सोचत रहे कि ई जरूर ओकरा के गिरा दिही काहे कि नीतू लड़की होके लइका वाला काम जो करतिया। नीतू एक बहुत बड़ा बिल्डिंग के पास आपन गाड़ी रोकलस और कुसुम के उ रुके के कह भागते गईल और एक कटैची लेके आइल। उ मोटरी और डोलची के कपड़ा ओही में डललस और डोलची के ओजे फेंक देलस। कुछ देर में उ नीतू एक जगह रुकल और कहलस कि घर आ गइल। कुसुम के लिफ्ट से ऊपर ले जाके ओकरा के चाबी से एक कमरा खोलस तो अंदर में दूगो कमरा रहे और साथ में एक बड़ा सा हॉल। सामने रविंदर के तस्वीर लगा रहे और माला चढ़ा रहे। ई देख के ओकरा संतोष भइल कि उ आपन बेटा के फ्लैट में ही बिया। नीतू कहलस कि नवीन 2 घंटा में आ जाई और हम कल रविवार के आईब और चल गई। दरवाजा बंद करते हुए वो सोचत रहे कि पता ना ई कैसन जादू वाला जगह बा। उ त कई महीना लग जाई ओकरा यहाँ के बारे में समझे में। ओकरा पहिले सोचलस कि उ नवीन के आपन कसम दिला के रिश्ता ओकर मेरे भाई के साली से करवा दिही। आज ओकरा बड़ा संतोष होत रहे कि बेटा सही लड़की चुन ले बा। उ सोचते सोचते नींद से में हो गईल और घंटी के दरवाजा खोले के आवाज सुन के ओकर दरवाजा खोलस त सामने नवीन खड़ा रहे। दूना माई बेटा खूब बतियलन जा और खाना खा के सुत गइलन जा। नींद खुले के कारण उ जल्दी उठ गईल और बालकनी में जाके जब नीचे देखलस तो उ अवाक रह गईल कि ओजा त ताड़ के पेड़ से ऊंचा मकान रहे। ओकरा तब लागल कि नीतू जे कमरा में घुसा रहे और दरवाजा अपने आप जैसे बंद हो गईल ई मशीन के कमाल ह। अगला सुबह नीतू साड़ी पहन के आइल तो बड़ी सुंदर लागत रहे। कुसुम ओकरा के ढेर सारा आशीर्वाद देलस। 3 दिन के बाद बेटा बहू भी अमेरिका से आ गईलसन और बड़ी धूमधाम से नवीन और नीतू के शादी हो गई। गुड्डू गांव चले के बात कहलस त कुसुम के आपन दुकान याद आ गईल। उ अब जल्दी से जल्दी आपन दुकान में पहुंचल चाहत रहे। गुड्डू हवाई जहाज के टिकट कटवैलस और ओही दिन शाम के सब लोग दिल्ली से निकल गईल। 1 घंटा में हवाई जहाज पटना जाके उतरल। पटना से गुड्डू कार के बुकिंग कइलस और 4 घंटा बाद उ गांव में पहुंच गांव पहुंचला पर कुसुम नीतू के भगवान घर में जाए के कहलस ता बड़की बहू बोल उठल कि माँ नीतू सबसे पहिले दुकान में जायल चाहताड़ी काहे कि ओइजे रउरा और पापा एक एक पैसा जोड़ के आपन बेटा के यहाँ तक पहुँचैले बानी जा। नीतू भी पहिले दुकान में जाके आपन ससुर के तस्वीर के प्रणाम कइलस तब कुसुम के आंख से आंसू निकले लागल। उ दुनो बहू के सीना से लगा लेलस। कुछ दिन रह के सब आपन नौकरी खातिर चल गईल और कुसुम केहू के साथ चले खातिर मना कर देलस। कुसुम के आपन दुकान में अब कभी अकेलापन महसूस ना होत रहे काहे कि बड़की बहू की बात रविंदर के अमर कर देलस। दोस्तों ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और कहानी अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करब। धन्यवाद।